स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और मैं आज आ चुका हूं अयोध्या के अमानीगंज के उस रास्ते पर जो 84 कोसी परिक्रमा में पड़ता है। और अमानीगंज में हमारी हाईटेक बस भी इस वक्त तमाम लोगों के साथ प्रवेश कर चुकी है। लोगों का उत्साह बहुत ज्यादा चरम पर है, लेकिन इन राम भक्तों से 84 कोसी परिक्रमा के अमानीगंज में मार्ग पर करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट और हाईटेक बस के साथ चर्चा राम भक्तों के साथ आगे जारी रहेगी। आज TV9 भारतवर्ष की हाईटेक बस अयोध्या परिक्रमा के अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। राम जन्मभूमि में मौजूद अमानीगंज 84 कोसी मार्ग का वो ऐतिहासिक स्थल है जहां राम नाम की भक्ति से शक्ति की अद्भुत कथाएं सुनाई जाती हैं। मान्यता है यहां 500 सालों से भगवान शिव का एक मंदिर मौजूद है जिसकी स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम के परम भक्त बाबा चतुरगिरी ने की थी। इतना ही नहीं, लोगों का विश्वास है कि बाबा की राम भक्ति ही किसी भी आपदा की स्थिति में इस पवित्र भूमि की रक्षा करती है। तो एक तरफ अयोध्या में भगवान श्री राम की वापसी हो रही है और उसको लेकर पूरे देश में उत्सुकता का माहौल है। और इस बीच TV9 भारतवर्ष अपनी हाईटेक बस जिस पर राम लौट रहे हैं वो लेकर 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग पर है। और इतना सुंदर नजारा है आज का यहाँ का, क्योंकि अमानीगंज में बाकायदा आप देखिए कैसे बच्चे तैयार होकर अभी से झांकियां निकाल रहे हैं और उत्सुकता इतनी ज्यादा कि भगवान श्री राम के कब दर्शन होंगे। इन बच्चों में भगवान श्री राम का दर्शन करिए और अपने तमाम जनता की तालियों के साथ हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिस जगह पर, जिस धरती पर मैं मौजूद हूं, 84 कोसी परिक्रमा का अमानीगंज पड़ाव, इसकी कहानी क्या है, इसकी मान्यता क्या है और आज कितना महत्व रखता है ये 84 कोसी परिक्रमा के मार्ग पर, आपसे जानना चाहूंगा। महर्षि वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, अयोध्या 84 कोस में विस्तृत है। यह पौराणिक सीमा है अयोध्या की, जहां आज हम आप खड़े हैं। यह पौराणिक सीमा पर 84 कोस परिक्रमा होती है जिसमें देश भर के साधु संत परिक्रमा करते हैं और हम लोग उनके दर्शन का, उनकी सेवा का लाभ उठाते हैं। आज यह अवसर है हम लोगों के बीच, भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार है और भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। 550 साल बाद वह अवसर आया है कि आज हम लोग इसको देख पा रहे हैं। हम लोगों के लिए बड़े ही गर्व का क्षण है। अयोध्या में धन्य है हमारा जन्म हुआ, धन्य है हम अयोध्या के वासी हैं, धन्य है अयोध्या की धरती पर हमें अन्न जल मिल रहा है। आज पूरे विश्व में अयोध्या का नाम हो रहा है, पूरे विश्व का निगाहें अयोध्या पर लगी हुई हैं। हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप। तो क्या अयोध्या के साथ साथ अमानीगंज के लोगों में उत्साह है कि नहीं है? मंदिर को लेकर उत्साह है कि नहीं है? बाबा, ये कहा जा रहा, मुझे बताया गया, जब मैं यहाँ आया तो मुझे बताया गया कि आपने कार सेवा भी की है, आपने परिक्रमा भी की है, आपने इन तमाम प्रोसेस को अपनी आंखों से देखा है। इस दौरान, इन 30 सालों के दौरान कभी आपको महसूस हुआ, कभी आपको लगा कि इस जीवन में मंदिर को बनता देख पाएंगे? नहीं, कबो ये नहीं पड़ रही, कल्पना नहीं थी कि जब तक ये जो है हम लोग उठा करके परिक्रमा करते थे, उठा के बंद कर दिया जाता था, लाठी डंडों से तोड़ा जाता था। किस सन की बात है? ये सर जो मुलायम सिंह जब सरकार थी तब हम लोग परिक्रमा कर रहे थे, हमें पुलिस मार मार के और ले जाके जेल में बंद कर दी क्योंकि परिक्रमा नहीं होने देंगे। आज मुझे गर्व है, धन्य उस जो योगी और मोदी के माता पिता की कि जिसने लिए जन्म दिया है। आज मेरी अयोध्या को धन्य कर दिया। मैं इनके ऋणी हैं और मेरे सामने अयोध्या में भव्य मंदिर बनने जा रहा है। आज मुझे बड़े खुशी गर्व की बात है। जय श्री राम। तो ये तमाम भारतवासियों के लिए गर्व की बात है, तो अमानीगंज वालों के लिए गर्व की बात है क्या? कितने ज्यादा गौरवान्वित है। आप तो अमानीगंज मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ 84 कोसी परिक्रमा लोग करने आते हैं। जब आते थे क्या कहते थे और अब आते हैं तो क्या कहते हैं? कि नहीं बता सकता क्योंकि मुझे 4 साल हुए यहाँ पे आए। अब क्या कहते हैं? अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है उस पर अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हैं? बिल्कुल प्रसन्नता जाहिर करते हैं, खुश होते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, सारे लोग खुश होते हैं।
और इतना उमंग रहती है राम जी के नाम पे, तो बहुत ही ज्यादा उमंग रहती है इन लोगों राम जी के नाम पर उमंग रहती है, लेकिन भगवान राम के लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर पर अब शे लेने की होड़ मची हुई है। शे कौन ले रहा है? कांग्रेस ये कह रही है कि ताला तो राजीव गांधी के कार्यकाल में खुलवाया गया, प्राण प्रतिष्ठा कराई गई, पूजा शुरू करवाई गई, और बीजेपी कहती है कि हमने जो वादा किया वो पूरा किया। क्या बीजेपी ने मंदिर पर जो वादा था जनता से, वो वादा पूरा किया कि नहीं किया? पूरा किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया, पूरा किया, पूरा किया, बिल्कुल किया, पूरा किया। वो नारा आपको याद है? वो नारा आपको याद है? वो नारा नहीं, वो जब राजनीतिक मंचों पर नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन एक दूसरे मंच पर नारा लगता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। कहा जाता था कि नहीं कहा? हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही क्या कहा जाता था भैया? यही कि मंदिर जो है, नारा बताइए। वो नारा तो मैंने कहा, क्या कहा जाता था? आपके शब्दों से मैं सुनना चाहता हूँ। ये कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। एक बार फिर से बोलिए। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख नहीं बताएंगे। तारीख आ गई कि नहीं आ गई? तारीख आई कि नहीं आई? 22 जनवरी 2024 तो घोषित कर दिया गया। यकीन होता ही आंखों पर, इन कानों पर? बिल्कुल यकीन होता है। प्रधानमंत्री मोदी है तो हमें सब यकीन है। मानते हैं कि इस उम्र में हमारे सामने अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम अपने को बहुत प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भयो आजू। हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपनी आंखों के सामने राम मंदिर को बनते देखते हुए। हमारी पूरी पीढ़ी तर गई, इस अयोध्या में जन्म पाके हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। राखा को कर सके बढ़ावे शाखा, और वही है वही जो राम रच राखा को कर सके बढ़ावे शाखा। रामचंद्र जी की इतनी शाखा है कि इस धरती पर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है मिटाने के लिए। जय श्री राम। लेकिन ये कहा जाता था, बहुत मजाक उड़ाया गया है राम मंदिर के नाम पर, तो अब आप लोग जवाब देंगे कि नहीं देंगे उन लोग को जो मजाक उड़ाते थे? जवाब देंगे कि नहीं देंगे? बिल्कुल दूंगा जवाब उनको। क्या कह के मजाक उड़ाते थे? अरे बहुत कुछ कहते थे, क्या करेंगे जब और जब आते हैं आप क्या कहते हैं? अब तो कहते अब बोलती बंद हुई? बोलती बंद राम मंदिर पर मजाक उड़ाने वाले की बोलती बंद हुई कि नहीं बंद हुई? बंद हो गई। बंद हो गई। जो मजाक उड़ाते थे अब आते हैं कि नहीं आपके पास? आते हैं, मगर वो नहीं पड़ता उनको, हमारे अब मुँह छिपा के रहते हैं वो। राम मंदिर की तारीख तय होने के बाद क्या राजनीतिक दल अब मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं? मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं? बोलते नहीं, एकदम सामने बात नहीं करते। पहले तो कहत रहे कि तारीख नहीं आएगी, एक बनवाएंगे नहीं, लेकिन अब वो बात नहीं करते हैं, डर गए हैं कि अब ले गए सब। ये वो कह रहे हैं कि दोनों जगह सत्ता इनकी बन गई, अपने आप बन गई। जिसने राम को हमारे यहाँ काम किया है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कौन? राम तो जग को लाए हैं, राम को कौन ला सकता है? राम को योगी जी और मोदी जी लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। सारे विवादों को खत्म करके एक अच्छा सा माहौल तैयार करके पूरे देश में अमन चैन के कायम करके, और जब लोग कहते थे कि यह फैसला इसलिए नहीं हो सकता कि विवाद खड़ा हो जाएगा, बिना एक बूंद खून बहाए फैसला हुआ और मंदिर बनकर के तैयार हो गया, भव्य दिव्य मंदिर बनकर के तैयार हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री क्या किए हैं, इसमें मुख्यमंत्री क्या किए हैं, इसमें क्या किए हैं, बताइए जरा। उससे पहले भी सरकारें थी, उससे पहले भी कोर्ट थी, तब क्या हो जाता था? तब क्यों नहीं आता था ऐसा फैसला? सरकार आने के बाद में ऐसा फैसला क्यों है? उससे पहले भी तो सरकारें थी और उससे पहले भी तो कोर्ट थे। क्या उससे पहले कोर्ट नहीं थे? अच्छा, आप लोग के नारे और तालियों में उत्साह मुझे बहुत नजर आ रहा है। बाबा, कुछ आपने तैयार किया है क्या? जी। अगर अच्छा गाएंगे तो ताली बजाइएगा जरूर। क्या कहना चाहेंगे? हम मोदी जी के लिए आरती गाएंगे और मोदी जी के लिए गीत आएंगे। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसके बाद में कहना चाहता हूँ, आए और कितने गए, आए और कितने गए, और राम रहे ना खास, और मोदी योगी रच रहे स्वयं राम ही इतिहास। तालियां बजनी चाहिए भाई। और रामचरित वो ही रचे जिसका चरित विवेक और सदाचार व मापदंड पर ठहरे 101।
कुछ माताएं पीछे खड़ी हैं, कुछ माताएं बहनें पीछे खड़ी हैं, संभवतः कुछ कहना चाहती हैं। कैसा लग रहा, मंदिर बन रहा है? बहुत अच्छा, भगवान राम आ गए? बहुत राम आ गए। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, राम आएंगे तो अंगना बहारूंगी, दीप दिवाली जला के मैं सजाऊंगी, दीप दिवाली सजा के। यही है भावनाएं, यही है उद्गार जो अयोध्या के जनमानस के दिलों में इस वक्त चल रहा है। और जब हमारी हाईटेक बस इस वक्त अमानीगंज में मौजूद है तो लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है, सवाल यह बड़ा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर फर्ज करिए देश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो भी क्या मंदिर ऐसा दिव्य और भव्य बनता? क्या ऐसा दिव्य और भव्य मंदिर बनता? क्या कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं बनता, कभी नहीं बनता। इस पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर भरोसा नहीं है? नहीं, अम्मा भरोसा है कि नहीं है? 1% भी नहीं है। भरोसा नहीं है? नहीं, इस पर भरोसा है? मोदी पर, मोदी जी पर, मोदी इस पर भरोसा है? हमको तो उम्मीद ही छोड़ चुके थे, क्योंकि लोग कहते थे कि अगर ऐसा फैसला आया तो खून खराबा हो जाएगा, लेकिन कोई भी एक तिनका नहीं हिला। डबल इंजन की सरकार थी। जय श्री राम, जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद। लेकिन इस वक्त तमाम लोग ऐसे हैं जिनको परेशानी हो रही है राम मंदिर के बनने से। तमाम राजनीतिक दल भी हैं, तमाम नेता भी हैं, कुछ अभिनेता भी हैं उसके पार्ट। लेकिन सवाल इस समय यह पैदा हो रहा है, एक बदरुद्दीन अजमल नाम के एक शख्स है, असम के सांसद हैं, उनकी अपनी पार्टी है। वो ये कह रहे हैं, देश के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि इस वक्त ट्रेन और बसों में मत जाना वरना आग लगा के जला के मार दिए जाओगे। क्या कोई डर का माहौल है क्या इस देश में? क्या कोई डर का माहौल है क्या? कोई डर नहीं है यहाँ, कुछ नहीं। बहुत किसी को डरने की जरूरत है? नहीं, किसी को कोई हिंदू मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं, है? नहीं, कोई डरने की जरूरत कोई जरूरत नहीं, किसी को अम्मा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत नहीं है? कोई किसी को जरूरत नहीं है, हाँ। डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर ये लोग कौन है जो डरा रहे हैं? विपक्षी पार्टी है, हाँ, एक दूसरे को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं जी। एक बार फिर से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है, डरा कर लोगों को, धमका कर लोगों को। हाँ, हो रही है। हम लोग सीताराम के हैं, किसी को डरने की जरूरत ही नहीं है। बोले सीताराम चंद्र भगवान की जय। लेकिन अगर मान लीजिए कि इस देश में डबल इंजन की सरकार नहीं होती और ऐसा राम मंदिर बनता तो भी क्या माहौल ऐसा होता? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं होता, नहीं ऐसा होता फिर माहौल? खौफ का माहौल होता, डर का माहौल होता। डर का माहौल लगी रहती। डर, योगी जी के राज में डर लगता है क्या आप लोग? नहीं लगता, डर नहीं लगता, हाँ भैया। निडर है हम लोग। लेकिन अगर अखिलेश यादव का शासन होता, बहन मायावती का होता तो? मंदिर ही ना बनती, उसमें कोई बात ही नहीं। अखिलेश यादव की सरकार होती तो मंदिर ना बनती, कन्फर्म था। उसमें डर होना या ना होना कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि पहली बात मेन मुद्दा कि मंदिर ही ना बनती। ये सर ना बनता। अच्छा, अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता क्या? मंदिर नहीं बनता? नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। क्यों ऐसा? तारीख पे तारीख मिलती, केवल तारीख पे तारीख, तब फैसला ही ना आता। वो फैसला नहीं आ पाता, कभी नहीं आ पाता जी। नहीं, डबल इंजन की सरकार है, इससे आज हम दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर देख रहे हैं जी। अखिलेश भैया को लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि टीवी वालों का दिमाग खराब हो गया है, सिर्फ दिन भर योगी मोदी मंदिर दिखा रहे हैं। तो क्या टीवी पर मंदिर दिखाना अपराध है? गलत है क्या? बिल्कुल अपराध नहीं है। मंदिर का निर्माण हो रहा है तो दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना? दिखाना चाहिए, दिव्य तरीके दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए भाई साहब। दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए। कह रहे हैं दिन भर योगी मोदी को दिखाते हैं, दिन भर मंदिर दिखाते हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला। होगा भला होगा, इससे भला होगा। दिखाइए इसको, का काम दिखाया जाता है, जो उन्होंने किया वो काम दिख रहा है। विरोधियों की डर है कि हमारी सत्ता विलुप्त होने वाली है। विरोधियों को पता है कि हमारी राजनीति ध्वस्त, हमारी राजनीति गई। विरोधियों की राजनीति खत्म हो गई क्या?
इस देश में अब सिर्फ राम मंदिर पर राजनीति होगी या विकास पर भी राजनीति होगी? काफी विकास हो रहा है, मंदिर है, सब ये हर जगह बन रहे हैं, सड़कें बन मंदिर बनने से थोड़ा विकास हो जाएगा। बन रही है, सड़कें बन रही है, स्कूल बन रहा है, हाँ कॉलेज बन रहा है। पहले बिजली आती थी, पहले बिजली आती थी 8 घंटे दिन में, 8 घंटे रात में, वो भी रात में कट जाती थी तो कहते थे फॉल्ट हो गया। अब 24 घंटे में 18 घंटे बिजली मिलती है। किसकी सरकार में मिल रही है? तो विकास नहीं हो रहा। और क्या कितना विकास हमको चाहिए? मंदिर बन रहा है या विकास भी हो रहा है? मंदिर बन रहा है या विकास भी हो रहा है? विकास हो रहा है, पूरा हो रहा है भैया। बहुत विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। मंदिर बनने से विकास हो जाएगा या पूरा विकास हो रहा है? पूरा विकास हो रहा है। पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है? पूरे देश का विकास हो रहा है? पूरे देश से विकास हो रहा है। विकास अलग अलग नहीं है। मंदिर हमारी सनातन संस्कृति का वाहक है और मंदिर के साथ ही आप देख रहे हैं अयोध्या विश्व स्तर की नगरी बन रही है। सब कुछ यहाँ मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिला हमें, 200 से ज्यादा 5 स्टार होटल मिल रहे हैं, 84 कोस परिक्रमा मार्ग जो है ये 4 लेन बन रहा है। अयोध्या के भीतर कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा है विश्व स्तर की नगरी को बनाने के लिए। जो लोग मंदिर बनाने का विरोध कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मंदिर से विकास नहीं होता है, आप लोग इस बात से सहमत है या असहमत है? असहमत है या सहमत है? असहमत है। सिर्फ मंदिर के अलावा ये दोनों सरकारें जो हैं वो देश में विकास कर रही हैं, लोगों को फायदा मिल रहा है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सड़कें बनाई जा रही हैं, अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं अपने यहाँ की, बिजली भी अच्छी मिल रही है और सारी सुविधाएं हैं, स्कूल भी अच्छे बन रहे हैं अपने यहाँ और एयरपोर्ट बन रहा है अपना, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? और बीमार होंगे तो मंदिर तो जाएंगे, मंदिर जाएंगे, अस्पताल जाके भी राम को ही सुमरेंगे वहाँ। ठीक है, इसलिए मंदिर बहुत जरूरी है। राम को ही याद करते हैं। मरने वाला व्यक्ति दवा से कितना भी हो जाए, और डॉक्टर भी जाते हैं तो पहले राम को क्या कहते हैं कि आगे भगवान भरोसे? अंत में बोलते हैं भगवान भरोसे। सबसे बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आखिरी में यही बोलते हैं कि प्रभु की इच्छा होगी तो सफल होगा ये ऑपरेशन। सबसे ज्यादा अयोध्या का विकास कांग्रेस की सरकार में हुआ। हाथ उठाकर बताइए, जरा दिखाइए, कांग्रेस की सरकार में क्या अयोध्या का विकास हुआ? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या का विकास हुआ? क्या बसपा की सरकार में अयोध्या का विकास हुआ? तो फिर किसकी सरकार में हुआ भैया? किसकी सरकार में? बीजेपी भाजपा की सरकार में, मोदी सरकार। आप लोग इसलिए तो बीजेपी के कार्यकर्ता है, इसलिए बीजेपी चिल्ला रहे हैं। हम राम भक्त हैं, सनातनी है हम लोग, इसलिए सर आम आदमी हम लोग बीजेपी नहीं है। राम भक्त है। मैं काम भरोसे काम जो कर रहा है हम उसके पे हैं, हम कोई पार्टी से नहीं है, हम अदर, हमें बस काम दिख रहा है, काम बीजेपी सरकार हो रही है, हम उसके ऊपर हैं। ऐसा तो नहीं है कि सरकार में बीजेपी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुओं का विकास हो रहा है, बाकी सबका विकास नहीं हो रहा है। क्या सबका विकास हो रहा है? रामचंद्र बाबरी मस्जिद के पक्षकार जो है इकबाल अंसारी, वो भी राम मंदिर देखने आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। इससे ज्यादा और गार्ड उनको मिले हैं। हाँ, और पूरी रक्षित है इकबाल अंसारी, एकदम मस्त है, वह गावत ही गौ नहीं। हाँ, बहुत खुश है। वैसी साहब ये कह रहे हैं कि दुनिया जानती है कि ये मंदिर किसकी जमीन पर बन रहा है। ये जमीन किसकी है? ये जमीन किसकी है? किसकी जमीन है दादा? रामलला की। आप लोग ये बात तो मानते हैं ना कि भगवान श्री राम सबके हैं? तो जब भगवान श्री राम को अपने घर में प्रवेश मिल रहा है, 500 साल बाद उनका वनवास खत्म हो रहा है, तो सबको बुलाया जाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? सबको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? तो अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बुलाना। अच्छा, आप लोग दो तरफा बात कर रहे हैं। राम सबके हैं कि नहीं है ये बताइए। राम उनके होते तो गोली क्यों चलवाते? राम उनके नहीं हैं, राम उनके नहीं। राम अगर अखिलेश के होते तो उनके पिता ने गोली क्यों चलवाई? राम भक्तों के ऊपर गोली क्यों चलवाई उनने? वो उनके राम नहीं हैं। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से भगवान लहराएंगे, बड़े श्री राम जबरदस्त श्री राम। तो ये उत्साह क्या कुछ बयान कर रहा है भैया? क्या माना जाए? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री कौन? तो ये अमानीगंज में राम फिर लौटे में मेरे साथ वो जनता है
जो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रख रही थी। फिलहाल अमानीगंज से आज मेरे साथ इस 84 कोसी परिक्रमा हाईटेक बस पे राम फिर लौटे शो में सिर्फ इतना ही। कल किसी और जगह किसी और पड़ाव पर कुछ और राम भक्तों के बीच में पहुंचेंगे और दिखाएंगे उनकी राय। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।